डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे पेनल्टी और उसमें तो बात कर लिया हमने। अब कुछ एक रिजेक्शन के रीजंस हैं जो कि हो सकता है कि वो जो हम प्रोसेस है या हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसकी वजह से, प्रोसेसिंग की वजह से रिजेक्शन आते हैं। जैसे डेटा प्रोसेस एरर है, डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड आता है, कई बार नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, टेक्निकल एरर की वजह से आपकी पैकेट रिजेक्ट हो जाते हैं। ये कई बार आपको दिखेगा कि मोबाइल नंबर आपने लिंक किया है तो इनवैलिड रिलेशनशिप प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, इस तरह से कुछ एक एरर्स आपको दिखाई देते हैं आपके क्लाइंट में। तो इस एरर को थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है, क्योंकि ये एरर्स, पहली चीज तो इन एरर्स के बिहाफ पे आप पे कभी भी रिजेक्शन काउंट नहीं होते हैं, और दूसरा आपकी पेनल्टी जो है एज पर पेनल्टी, वो पेनल्टी काउंट नहीं की जाती है, क्योंकि रिजेक्शन काउंट नहीं होंगे तो फिर पेनल्टी भी इम्पोज नहीं होती है ऐसे केसेस में। जो आप लोग काम कर रहे हो, एक प्रोसेसिंग है पूरी उसकी, कि सबसे पहले आपने डेटा इनपुट किया, डेटा आपका जो सॉफ्टवेयर है क्लाइंट जिस पे आप काम कर रहे हो वो सर्वर पे, जब तक सर्वर पे सक्सेसफुली अपलोडिंग उसकी नहीं हो जाती है, जो पैकेट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे वही उसकी ही डेटा क्वालिटी चेकिंग हो पाएगी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने, जो पैकेट जितने भी अपलोड किए और वो सक्सेसफुली अपलोडेड आ रहे हैं, और उसके बाद में अगर वहाँ पे कुछ भी एरर्स मैनुअल डेटा क्वालिटी चेकिंग के दौरान पाया गया कि आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं लिया है, कई बार आपको लगेगा कि मैंने जो है डॉक्यूमेंट जो लिया था उसके बिहाफ पे वो पैकेट मेरा जनरेट भी हो गया, मतलब जो जिसका भी कोई नाम पता सही होना था वो ठीक हो गया, ठीक है, तो फिर मेरे पे पेनल्टी क्यों आई, या फिर मेरा जो है आईडी सस्पेंड क्यों हो गई जब मेरा कोई पैकेट रिजेक्ट ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। डेटा चूंकि पहले प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक और मैनुअल क्यूसी दोनों तरह से क्यूसी होती है। इन केस हो सकता है कि जो ऑटोमेटिक क्यूसी है उसके थ्रू जो है पास हो गया और वो जनरेट हो गया, लेकिन जब मैनुअल क्यूसी होगा तो मैनुअल क्यूसी में जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करते हो, क्योंकि आजकल 100% क्यूसी होती है, तो 100% क्यूसी के दौरान अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत लिया और उस डॉक्यूमेंट गलत के बिहार पे जितने भी आपके एरर डॉक्यूमेंट गलत लिए गए होंगे एक मंथ में, वो एरर काउंट होंगे और उस एरर काउंट के बिहार पे ही आपकी पेनल्टी या फिर सस्पेंशन निर्धारित किया जाता है। तो डेटा प्रोसेस एरर, डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, टेक्निकल एरर या कुछ एक एरर, ऐसे एरर्स जो आपको खुद से ही क्लियर है कि ये तो मेरा पैकेट अपलोड ही नहीं हुआ है, मेरे क्लाइंट के अनुसार सक्सेसफुली अपलोडेड नहीं है, तो ऐसे जो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पैकेट रिजेक्ट हुए होंगे, तो वो पैकेट सर्वर पे चूंकि सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हुए हैं, उनकी चूंकि जब सक्सेसफुली प्रोसेस ही नहीं हुए हैं तो फिर उसकी क्यूसी कर पाना भी पॉसिबल नहीं होगा किसी टीम के लिए, तो उसकी क्यूसी नहीं हुई होगी। और ऐसे केसेस में आपको जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है पेनल्टी वाले, एज पर पेनल्टी क्लॉजेज। वैसे तो प्रॉब्लम है क्योंकि आपने रेजिडेंट का किसी का एनरोलमेंट किया और वो पैकेट आपका चाहे वो टेक्निकल एरर या किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, फिर वो आपसे बोलेगा कि आपने तो मेरे से पैसे ले लिए। तो ऐसे पैकेट्स का चूंकि वो सक्सेसफुली प्रोसेस ही नहीं हुआ तो उसकी वजह से आप पे पेनल्टी या फिर आपकी आईडी सस्पेंड नहीं होती है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो चीज़ें हमने पीछे समझी कि कुछ एक कैसे फोटो मिसमैच हो सकता है या एज फोटो मिसमैच कैसे हो सकते हैं, इसमें थोड़ा फोटो के माध्यम से और कुछ एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाया गया। जैसे जेंडर फोटो मिसमैच है, अब ऊपर जो है कोई रेजिडेंट है उसका फोटो से दिख रहा है कि मेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फीमेल कर दिया गया। एज फोटो मिसमैच, ये कोई महिला है जिनकी एज फोटो से दिख रहा है कि 25 to 30 होना चाहिए, लेकिन एज वहाँ पे 81 ईयर्स लिखी हुई है। फोटो नीचे जो एक दिख रहा है फोटो में, वहाँ पे फोटो लेते समय जो लाइव फोटो है वो ना लेकर के फोटो से फोटो क्लिक किया गया है। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज, ऑफेंसिव लैंग्वेज, कुछ ऐसी लैंग्वेज, अभद्र भाषा का प्रयोग करना जो कि पार्लियामेंट्री या फिर ठीक नहीं है। डेमोग्राफिक डिटेल इनपुट करते समय। ह्यूमन फोटो मिसिंग, यहाँ पे फोटो लेते समय जो, चूंकि आधार तो हम लोग ह्यूमन बींग से ह्यूमन का ही बनाते हैं, तो यहाँ पे फोटो देखिए आप किसी भी दूसरे जीव की लगी हुई है। ये कोई बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट है वो डेट के साथ में यहाँ पे मैनिपुलेशन किया गया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यहाँ पे वाइटनर का प्रयोग किया गया है। ये वाइटनर से उसका नाम सही करने की कोशिश की गई है इसमें, यहाँ पे भी वाइटनर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो डेट ऑफ इशुएंस है वैलिड फ्रॉम यहाँ पे लिखा रहता है, तो वो डेट में मंथ के साथ में वाइटनर यूज करके उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी सेम वही है, नाम जो उसका एड्रेस है, एड्रेस वाले पार्ट में अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ आईडी जो उसका आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी में नाम और केयर ऑफ में चेंज किया गया है, स्क्रैचिंग या फिर वाइटनर का यूज करते हुए।
ये डॉक्यूमेंट है जो कि चाइल्ड एनरोलमेंट के दौरान यूज किया गया होगा, रीडेबल ही नहीं है, इस तरह से उसका फोटो क्लिक किया गया है, ये पढ़ने योग्य नहीं है, किसी टीम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएगी। ये देखिए फोटो किस तरह से लिया गया है, फोटो हमेशा फेस क्लिक करते हैं हम लोग, व्हाइटनर का प्रयोग है। तो ये कुछ एक एरर्स हैं यहाँ पे। ये कोई स्कूल का लगाया गया है, स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। तो स्कूल आपको पता है कि स्कूल आइडेंटिटी या फिर इस जो बोर्ड के नहीं है, बोर्ड से इशूज नहीं मार्कशीट हैं, तो उनको आप लोग यूज नहीं कर सकते। बोर्ड से इशूड जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, आप उसी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। ये आधार, आधार से आधार कैसे सही हो सकता है, या किसी का एड्रेस आधार में जो है उससे ही आधार कैसे अपडेट कर सकते हैं, या नाम कैसे सही कर सकते हैं। आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्रूफ में जो है वहाँ पे आधार को ही स्कैन कर लिया गया है। ये बैंकिंग में जो ऑनलाइन यूपीआई का कोई स्क्रीनशॉट उनका रहता होगा जहाँ पे वो निकालते हैं, तो उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। बैंक पासबुक होनी चाहिए जो कि फोटो आइडेंटिटी फोटो लग के उसके ब्रांच मैनेजर से वेरीफाइड होने के बाद में आप उसी को यूज करते हैं। ऑनलाइन पासबुक या फिर इस तरह से यूपीआई वाला कोई भी पेज यहाँ पे लगाना, ये अलाउ नहीं होता है इसमें। यहाँ पे डेट मिसिंग है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ये बर्थ सर्टिफिकेट है। कई बार क्या है, जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते समय बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो वहाँ पे उसका जो नामकरण है, नामकरण होता नहीं है, तो उससे पहले कुछ भी लिख देते हैं वो लोग, या फिर नाम नहीं लिखता, या बेबी ऑफ इस तरह से इशू किए जाते हैं। यहाँ क्या किया गया, जब उसका नामकरण हो गया तो उसके बाद में उन्होंने खुद से ही अपना नाम लिख के और उसको यूज करने की कोशिश की है, जो कि अलाउ नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट जो इशूइंग अथॉरिटी है, उससे जो ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन ही बनते हैं सारे बर्थ सर्टिफिकेट, तो जो इशूइंग अथॉरिटी है उस पर आजकल बारकोड भी आता है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में सीआरएस पोर्टल के थ्रू सभी बर्थ सर्टिफिकेट जारी होते हैं, आप लोग बारकोड से चेक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की साइड है उससे इशू, जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं आप उसी को ही यूज करें। तो ये हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, डीओई 1 एरर, डीओई 2 एरर, और डीओई 1 और 2 में जो एरर्स हैं, उस एरर में क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन से क्लॉजेज हैं जिसको ही रखा गया है।